समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। समस्यात्मक बालक का अर्थ वेलेंटाइन। समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद न करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले, चोरी करने वाला बालक, बॉय हु स्टील्स। चोरी करने के कारण, अन्य विधि से अपरिचित, साहस दिखाने की भावना, अज्ञानता, चोरी की लत, आवश्यकताओं की आपूर्ति, माता पिता की अवहेलना, उच्च स्थिति की इच्छा, आत्मनियंत्रण का अभाव। उपचार, ट्रीटमेंट। बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। झूठ बोलने वाला बालक, बॉय हु टेल्स लाइज। झूठ बोलने के कारण, मनोविनोद, दुविधा, वफादारी, प्रतिशोध, मिथ्याभिमान, भय, स्वार्थ। उपचार, ट्रीटमेंट। बालक को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। बालक में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात न करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। बालक को ऐसी संगति और वातावरण में रखना चाहिए जिससे झूठ बोलने का अवसर न मिले। बालक से उसका अपराध स्वीकार करवाकर उससे फिर कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। सत्य बोलने वाले बालक की निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। क्रोध करने वाले बालक, बॉय हु एक्सप्रेसेस एंगर। क्रोध व आक्रमणकारी व्यवहार साधारणतः क्रोध और आक्रमणकारी व्यवहार का साथ होता है। क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रोध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के मुख्य स्वरूप हैं मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोंचना, तोड़फोड़ करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग्य करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना आदि। क्रोध आने के कारण, कॉजेज ऑफ एंगर। बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना, बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना, बालक के खेल, कार्य या इच्छा में बाधा पड़ना, बालक को किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना, बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाना, बालक का किसी बात में निराश होना, बालक के कार्य, व्यवहार आदि में निरंतर दोष निकाला जाना, बालक का किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, बालक के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, बालक पर अपने माता या पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पड़ना। उपचार, ट्रीटमेंट। बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की सलाह देनी चाहिए। बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। बालक के क्रोध को व्यक्त करके नहीं वरन शांति से शांत करना चाहिए। बालक के खेल, कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी चाहिए। जब बालक का क्रोध शांत हो जाए, तब उससे तर्क करके उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था। बालक के कार्य, व्यवहार आदि में अकारण दोष नहीं निकालना चाहिए। बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। बालक के क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ता है। बालक को जिस बात पर क्रोध आए, उस पर से उसके ध्यान को हटा देना चाहिए।